पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गनिका अजामिल ब्याध, गीध गजादि जल तारे घना। गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात खस, स्वपटाति अति अगरूप जे। कहीं नाम बारक ते पावन, होई राम नमामि ते। समझाने के लिए प्रार्थना। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण के अंत में लगभग ये छंद कहते हैं। इन छंदों में कहा गया है, पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। हे मेरे सठ मूर्ख मन, तू सुन। सुनने का मतलब क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति से हमने कहा कि भाई एक लोटा पानी भर के ले आओ, वो सुन के बैठा, अर्थात उसने सुना नहीं। सुनने का अर्थ होता है सुनने के बाद तद अनुसार क्रिया की जाए, आचरण किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सुनना ना सुनना बराबर है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को समझा रहे हैं। संतों की एक विशेषता होती है, उनको दूसरों में दोष नहीं दिखाई देते हैं। वो हमेशा अपने अंदर ही कमी खोजते हैं। अपने अंदर दोष दर्शनम, अपने अंदर के दोषों का दर्शन करते हैं, देखते हैं। इसीलिए संतों को हम सब कहते हैं अंतर्मुखी हैं। ये अंतर्मुखी संत अर्थात बाहर के जगत को नहीं देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमारा क्या मतलब है। करेगा सो भरेगा जो, तू क्यों हो तू उदास। अपने खेत में कोई किसी प्रकार का बीज बो रहा है, उसको स्वतंत्रता है, खेत में बीज बोने के लिए स्वतंत्रता है। इसी प्रकार से हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, क्रिया ही कर्म बन जाती है। क्रिया और कर्म में केवल इतना अंतर है, क्रिया के साथ जब अहंकार जुड़ जाता है तो वो कर्म बन जाती है। कर्म जो है फल देता है, क्रिया फल नहीं देती है। इसीलिए जो ज्ञानी महापुरुष हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा, ज्ञानियों के कर्म दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। जैसे क्रियाएं तो वो सब करते हैं, खाना पीना चलना बैठना उठना सब करते हैं। महाराज जनक राज्य संभालते थे, अपराधियों को दंड भी देते थे, अंतःपुर में रानियों के साथ भी रहते थे और प्रजाजनों के साथ वैसा व्यवहार, सबके साथ यथोचित व्यवहार करते थे। क्रियाएं तो सब करते थे, परंतु उनके वो कर्म नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कर्तृत्व अभिमान नहीं था। अगर व्यक्ति केवल क्रिया करता है, उसके पीछे कर्तृत्व अभिमान नहीं है, मैं करता हूं, इस प्रकार का अभिमान नहीं है, तो वो क्रिया क्रिया रह जाती है, कर्म नहीं बनता है। कर्म जो है फल देने वाला होता है, क्रिया फल नहीं देती है। गंगा जी में बाढ़ आती है, कितने लोग बह के मर जाते हैं, गंगा जी को दोष नहीं लगता। सूर्य जो है गंदे नालों का, विष्टा का, सबका रस शोषण करता है, जल सुखा देता है, उसको दोष नहीं लगता। अगर व्यक्ति विष्टा भोजी हो जाए तो क्या कहेंगे आप उसको। परंतु उनके अंदर, इसीलिए कहा गया समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं। भान कृषाण सर्व रस खाई, भानु सूर्य और कृषाणु अग्नि, ये सब प्रकार का रस ग्रहण करते हैं। तिनका दोष, उनको कोई दोष नहीं देता है। गंगा में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का जल बहता है, परंतु उसको कोई दोष नहीं देता।
और होता क्या है, गंदे नाले मिलके एक नदिया एक नाल कहावत, मेलो ही नीर भरो जब दोनों मिल एक बरन भय, सुरसरी नाम पर। गंदा नाला पवित्र गंगा में मिल जाता है, फिर उसमें आचमन भी करते हैं, स्नान भी करते हैं, फिर कोई ये नहीं कहता गंदा नाला रहा। इसी प्रकार से एक माया एक जीव कहावत, सूर सो मिल बिगरो के इनको निराधार कीजिए केपन जात टरो। सूरदास जी कह रहे हैं कि एक बेचारा जीव माया से मिलके बिगड़ गया। जीव तो अपने आप में ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीवात्मा तो शुद्ध बुद्ध अविनाशी है, शाश्वत है, परंतु भूमि परतवा ढाबर पानी, जन माया जीव ही लपटानी। जब ये माया के संसर्ग में आ जाता है, वैसे बड़ी विचित्र बात है, माया जड़ है, जीव चेतन है। जड़ और चेतन का आपस में संयोग होना संभव नहीं है। कुर्सी पे बैठा दो महाराज जी को, कुर्सी पे बैठा दो। तो जीव जो है शुद्ध बुद्ध है, था, परंतु सो माया बस, वो माया के वशीभूत हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। तो यहाँ ये कहा जा रहा था कि क्रिया जो है कर्म का फल नहीं देती है, इसीलिए जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो भी सब प्रकार से क्रिया करते नजर आते हैं। यज्ञ होम भी करते हैं। अब यज्ञ होम कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें जीव जंतु, तो उनका अगर यज्ञ का पुण्य मिलेगा तो जीव जंतुओं को मारने का पाप भी तो लगेगा ना। इसी प्रकार से चलते फिरते उठते बैठते कितने जीवों की हिंसा हो जाती है, जान के अनजान के, किसी किसी प्रकार से। तो जब तक जीवत्व भाव है, कर्तृत्व अभिमान है, तब तक वो प्रत्येक क्रिया परिणाम देगी। और जब कर्तृत्व अभिमान दूर हो गया तो फिर वो क्रिया जो है क्रिया रह जाएगी, कर्म नहीं बन पाएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मूर्ख मन को समझा रहे हैं, अर्थात हम सबको एक प्रेरणा दे रहे हैं। पूरी रामचरितमानस के अंतिम के ये सब छंद हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि रामचरितमानस में सम्यक प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है। और वो गोस्वामी तुलसीदास जी को निमित्त बना के भगवान ने मानस की रचना कराई है, तो उनका मन सट तो नहीं है, फिर भी महापुरुष जो हैं अपने आप को, अपने मन को कभी भी श्रेष्ठ नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, यही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक। वो मौसम एक मंद में मोहवश, कुटिल हृदय ज्ञान। यह सूरदास जी का पहले जो बोला गया ना, मौसम कौन कुटिल खल कामी, यह सूरदास जी का है। अब सूरदास जी जैसा संत मिलना कठिन है, मिलना कठिन है, जो बाह्य चक्षुओं से रहित होने पर भी अंतर चक्षु से भगवान की लीलाएं देखते थे, भगवान के स्वरूप का दर्शन करते थे। एक बार परीक्षा के लिए पुजारी ने देखा कि रोज ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराते हैं, पूछते हैं तो बता देते हैं, इनको मालूम है कि सोमवार को ऐसे वस्त्र धारण कराने, मंगल को ऐसे धारण कराने, 7 दिनों के इनको तो मालूम है, इसलिए ये बता देते हैं।
ये वास्तविक में भगवान का दर्शन करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो परीक्षा करने के लिए एक दिन केवल फूलों से श्रृंगार किया, वस्त्र पहनाए ही नहीं, एक वस्त्र नहीं पहनाया। और सूरदास जी ने पद गाया, उसमें वर्णन किया नंगहू का नंगा, ये नंगों का भी नंगा है। और फिर किस प्रकार से पुष्पों से उनका श्रृंगार किया गया है। तो कहने का मतलब उनके अंतर चक्षु से भगवान के जो बाह्य स्वरूप है उसका भी दर्शन हो जाता था। अंतर चक्षु से जो भगवान की लीलाएं अंदर चल रही हैं वो तो देखते ही थे, उसके साथ साथ बाहर भी। तो ऐसी ऊंची कक्षा के महापुरुष भी मौसम कौन कुटिल खलकामी, अपने आप को कुटिल, दुष्ट, खल यानी दुष्ट, और कामी अर्थात नाना प्रकार की कामनाओं से ग्रसित। तो इस प्रकार से महापुरुष अपने अंदर कमी देखते हैं, और अगर कुछ गुण विशेष हैं तो गुण तुम्हार समझई निज दोषा। गुण तो परमात्मा के हैं। अगर इस शरीर को निमित्त बना के परमात्मा ने कोई अच्छा कार्य करा लिया तो वो परमात्मा ने कराया है, और गलत कार्य जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि गलत काम हम करें, अच्छा भगवान कर रहे हैं, अच्छा भगवान करें। तो समझाने के लिए कहना पड़ता है, विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रिक के द्वारा ये पंखा चल रहा है, विद्युत के द्वारा चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है विद्युत के द्वारा। अगर इसमें कोई उपकरण में गड़बड़ी आ गई, खड़खड़ करने लगा, वो बिजली की कमजोरी नहीं है। ये जो शोर कर रहा है, खड़खड़ कर रहा है, रुक रुक के चल रहा है, वो उपकरण की कमजोरी है। इसी प्रकार से अगर हम सही दिशा में सही कार्य कर रहे हैं तो वो परमात्मा की कृपा करना है, और अगर गलत कर रहे हैं तो उपकरण की, शरीर रूपी जो माध्यम है इसकी कमजोरी है, इसके कारण कर रहे हैं। तो महापुरुष अपने मन को सट कह रहे हैं, और हम जैसे जड़ जीवों को प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने मन को कभी भी श्रेष्ठ मत मान लेना, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। आज अभी हमारा मन सोच रहा है कि बस सब तक भजन करूं दिन राति, बस सब छोड़ के अब तो भगवान का भजन करना चाहिए। क्या रखा है इन सब प्रपंचों में, खटदम सील विरत बहु कर्मा, इन सब कर्मों से बेराग। और कुछ देर के बाद देखा जाता है कि मन फिर वही, वो मक्खी गंदे स्थान पे भी बैठ जाती है, मिष्ठान पे भी आके बैठ जाती है, फूल पे भी बैठ जाती है। ऐसा ही हमारा मन है, गंदे स्थान। अभी हमारा मन मधुकर नहीं बना, मधुकर सरिस संत, संत जो हैं वो मधुकर जैसे होते हैं, केवल पुष्पों पे ही बैठते हैं। जो मधुमक्खी है, मधु का संग्रह करने वाली है, अथवा जो भंवरा है, वो फूलों पे ही बैठता है। वो ऐसा नहीं है कि गंदे स्थान पे जाके बैठेगा, नहीं बैठेगा। परंतु हमारा मन तो उस मक्खी की तरह है कि जो गंदे स्थान पे भी बैठ जाता है, अच्छे स्थान पे भी बैठ जाता है। इसका कोई आग्रह नहीं है कि नहीं नहीं हमको केवल, महात्मा है नियम ले लेते हैं कि भाई हम फलाहारी ही करेंगे। राक्षस भी नियम, नरांतक राक्षस था, नरांतक, उसका नियम था कि केवल मानव का ही मांस खाता था, दूसरे का नहीं। जैसे महात्मा नहीं होते फलाहारी हैं, केवल फलाहारी करेंगे, नीमिया हैं, केवल नीम के पत्ती पे ही रहेंगे। तो सुन सठ मना, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को सठ कह रहे हैं
कि हे मेरे मूर्ख मन, सुन और समझ, और समझने के तद अनुसार आचरण कर, आचरण कर। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी का मन जो है बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। पवित्र मन कौन सा है? या स्मृत पुंडरीकाक्ष, जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वो पवित्र मन है। और जो मन संसार का चिंतन करता है वो अपवित्र मन है। अगर संसार को राममय देख रहे हैं तो वो मन पवित्र हो जाएगा, और संसार को नानत्व की दृष्टि से हम देख रहे हैं तो वो अपवित्र हो जाएगा। संसार तो जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, हमारी दृष्टि कैसी है, हम संसार को किस रूप में देख रहे हैं। अगर हम सिया राममय सब जग जानी, संपूर्ण जगत को सिया राममय देख रहे हैं तो पवित्र हो गया, हमारा मन पवित्र हो गया। और अगर हम जगत में ये नानत्व की भावना रख रहे हैं कि अमुक व्यक्ति है, अमुक अमुक है, और इतने से ही हम नहीं रुक जाते हैं। जब हम अमुक को देखते हैं, सोचते हैं या उसका चिंतन करते हैं तो पूरा उसका इतिहास सामने आ जाता है। जैसे आपका आधार कार्ड का नंबर उसमें डाला और पूरा इतिहास आपका सामने आ गया, ऐसे ही हम सबका मन बड़ा अच्छा कंप्यूटर, सब इसने स्मृति पे भर रखा है। इसकी स्मृति पटल जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब भर रखा है। जैसे ही देखा पूरा उसका जीवन, कहाँ क्या क्या किया है, कैसा करता है, क्या करता है, वो चिंतन करते हैं। तो ऐसा जो मन है वो अपवित्र मन है, वो सठ मन है, मूर्ख मन है। समझदारी का काम ये नहीं है, समझदारी तो इसी में है कि अपने आप को देखें, और जगत को देखना है तो राममय देखें, सिया राममय देखें। सिया राममय अर्थात जितने भी स्त्रीवाचक हैं, जैसे वृक्षों में लताएं और इंसान में माताएं बहनें, पशु पक्षियों में जो भी मादा हैं, तो वो सब सीता जी के स्वरूप में देखें। और जो नर रूप में है वो सब पुरुष रूप में है, नर रूप में है, वो राममय देखें। तो सिया राममय सब जग जानी। और वैसे अगर और आगे की कक्षा में हम पहुंच गए हैं तो सीता और राम दो नहीं है, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद। ये सीता राम जी एक विशेष पद है, ये व्यक्ति नहीं है। सीता राम जी एक स्थिति विशेष है। जैसे भगवान अर्धनारीश्वर, आधा अंग पार्वती जी का है और आधा भगवान शिव का है। इसी प्रकार से सिया राम, शिव और शक्ति, यहाँ पुरुष और प्रकृति, सिया राम, ये दोनों में एक है, एक है, कहियत भिन्न ना भिन्न। तो जिसकी जैसी स्थिति हो, अगर ऐसा देखता है तो सब में आत्मदृष्टि है, सब में एक ही आत्मा है, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे वो वृक्ष है, लता है, सब में एक ही दृष्टि हो, आत्मदृष्टि, सब में एक ही आत्मा है। पाई न केहि गति पतित पावन राम भज। वो मन को कह रहे हैं कि हे मन, तू जरा समझ, विचार कर। पाई न केहि गति, पतित पावन, भगवान जो है पतित पावन हैं, जो गिरे हुए हैं उनको उठाने वाले हैं। जो अत्यंत दुराचारी हैं वो भी उनकी शरण में आके शुभ गति पा जाते हैं। गलिका अजामिल वो आगे आएगा। तो भगवान की शरण में आने से अत्यंत पतित जो गिरा हुआ है, भगवान ने कहा है कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताहू। अत्यंत दुराचारी, अत्यंत पापाचारी, वो भी अगर भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसका त्याग नहीं करते हैं। और अगर वो
भगवान की शरण में आके भजन करता है, दुराचारी है, फिर भी भगवान की शरण में आ गया और भजन करता है, तो वो साधु ही मानने योग्य है, ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। संसार के लोग, उनकी दृष्टि कैसी होती है? वो कहते हैं देखो, ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, पहले तो ऐसे कुकर्म किए हैं, अब ये देखो माला लेके बैठे। अरे भाई, बिल्ली ने जब चूहे खाए थे तब खाए थे, अभी वर्तमान में तो वो हज पे जा रही है ना, पवित्र तीर्थ यात्रा पे जा रही है ना। और अगर और आगे की कक्षा में पहुंच जाएंगे तो हज उसके पास आ जाएगा। वो कहते हैं, एक मुसलमान महिला वृद्ध हो गई, उसने अपने जीवन में बहुत बार हज यात्रा की, बहुत बार हज यात्रा की, वृद्ध हो गई, लाठी टेक टेक के जा रही थी हज यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए। ये हज, हजामत, मतलब वो जो हज यात्रा पे जाते हैं मुंडन करा के जाते हैं, इसीलिए हज के साथ वो हजामत शब्द बना दिया, हजामत करने। सफेद कपड़ा पहन के जाते हैं हज यात्रा वाले, मतलब साफ स्वच्छ निर्मल होके जाते हैं। कपड़ा तो वो हरिओम शरण का एक भजन है ना, उजली ओढ़े चादरिया, भीतर से मन साफ ना किया, बाहर मांगे गागरिया, गा जो भी है, तो इतना याद नहीं रहता। तो ऊपर से तो सफेद कपड़ा पहनते हैं सभी मजहब में, ईसाई, इस्लाम, हिंदू सनातन धर्म, सब सफेद वस्त्र वाले। ये तो काश्यांबर कैसे आया? काश्यांबर भगवान, पहले ऋषि महर्षि जो हैं बलकल वस्त्र धारण करते थे। बलकल वस्त्र में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का पेड़ जिसकी छाल बहुत मोटी होती है, और उसको पानी में गला देने से उसका जो गलने वाला भाग है वो तो चला जाता है, उसके बाद ताने बाने से बुना हुआ वस्त्र जैसा निकलता है, उसको बलकल वस्त्र कहते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, ये दूधी, तोराई और गलका, ये सब पक जाते हैं तो इनके अंदर वो रेसे रेसे से बुना हुआ, ऐसा ही वो बलकल वस्त्र होता है, वैसा बलकल वस्त्र। तो वो जो है वो लगभग गेरुए रंग का होता है। तो बलकल वस्त्र मिलने बंद हो गए, तो कुछ महात्माओं ने, ऋषि महर्षियों ने ये काषाय वस्त्र स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से काषाय वस्त्र हो गया। फिर तो कुछ लोग हैं जैसे पीतांबर धारण किए, पीला वस्त्र, देखा कि भगवान हमारे पीतांबर धारण करते हैं तो वो पीतांबर धारण करने लगे। कुछ भक्तों ने देखा कि भगवान शंकर चिता भस्मालय को, चिता की भस्म लगाते हैं तो वो भी शरीर पे भस्म लगाने लगे। कुछ संतों ने देखा कि राम जी 14 वर्ष के लिए तपस्वी वेश में थे, तो उन्होंने जटा बढ़ाई, उन्होंने बलकल वस्त्र धारण किया, उन्होंने भस्म लगाई, तो रामानंदी वैष्णव भस्म लगा के इस प्रकार से कि हमारे आराध्य, क्योंकि देवम भवेत देवम यजेत, जिस देवता की आराधना करनी है उसके सदृश बन के, शिव आराधना करनी है तो शंकर जी जैसे, अब सर्प इत्यादि तो धारण कर नहीं सकते, मुंडमाला धारण कर नहीं सकते, तो जितना बने, नहीं तो पहन के चलो ना मुंडमाला, इतना वजन गले में पड़ गया, अरे बड़े दाने की रुद्राक्ष की माला भारी हो जाती है, तो छोटे बारीक दाने की माला पहनते हैं,
वजन अब मुंड एक एक 10-10 किलो का, 5-5 किलो का, अब माला 108 की, नहीं उठेगी, नहीं उठेगी। वो तो भगवान शंकर ही हैं जो सारे ब्रह्मांड को कण के समान उठा सकते हैं, वो भगवान शिव हैं। तो पाई न केहि गति पतित पावन, भगवान जो हैं पतितों को पावन करने वाले हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने भगवान की शरणागति, हाँ वो बेगम के बात बता रहे थे, महिला काबा के लिए तो लाठी टेक के चारे, लाठी टेक, तो काबा का पत्थर चल के वहां आ गया उस महिला के पास, और एक दूसरे उनके ही पीर सिद्ध संत, वो वहां पहुंचे तो देखा काबा नदारत नहीं है, काबा का पत्थर नहीं। तो ध्यान करके देखा कि कहाँ गया है, तो मालूम पड़ा कि वहां पहुंच गया। तो उस महिला से आके कहा कि तूने क्या हंगामा कर रखा है, काबा को यहां बुला लिया। मतलब जब व्यक्ति अत्यंत पवित्र हो जाता है, अत्यंत पवित्र हो जाता है, फिर उसको तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं रहती, तीर्थ उसके पास जाते हैं। दोनों प्रकार की स्थिति होती है। कभी कभी संत जो हैं तीर्थों के आह्वान पे बालापन ते हर भजें जगते रहत उदास तीरथ आस करत है कब आवे हरिदास, बचपन से अहमता ममता का त्याग करके भगवान का जो भजन में लग गया, ऐसे संतों का तीर्थ जो हैं आह्वान करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ आए, हम पावन हो जाएं। सारे संसार को तीर्थ पावन करता है और ऐसे महापुरुष तीर्थों को पावन करते हैं। तो पाई न केहि गति पतित पावन, भगवान की शरण में आने से ऐसा कौन पतित है जो पवित्र ना हुआ हो, अर्थात अत्यंत दुराचारी, अत्यंत पापाचारी व्यक्ति भी भगवान के शरण में आने से उत्तम गति पा जाता है। इसलिए हे मेरे सठ मन, हे मेरे मूर्ख मन, उस परमात्मा का भजन कर। अब ऐसा तो कोई है नहीं, ना कश्चिन ना अपराध्यति, कार्य कारण मारे न, कार्य रूप में अथवा कारण रूप में अपराध तो सबने किया है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। ऐसा माता जगदम्बा श्री सीता जी कह रही हैं, या तो कार्य रूप में हम अपराधी हैं अथवा कारण रूप में अपराधी हैं। अब कारण रूप में कैसे अपराधी हैं? एक व्यक्ति है, भूखा तड़फड़ा रहा है, हमने उसको भोजन करा दिया, वो उठ के बैठा, गांव में जाके आग लगा दी, वो तो अत्यंत दुराचारी है, पापाचारी। तो हम कारण रूप में अपराधी, उस गांव को जलाने में हम भी अपराधी हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसी परिस्थितियों में अब भाई कोई भी भूखा तड़प रहा है, उसको भोजन पानी देना ही चाहिए ना, सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के प्रति दया होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में जब तक हमारे अंदर कर्तृत्व भाव है तब तक कर्म का फल है ना। हमारे अंदर से कर्तृत्व भाव निकल जाए, मैं करता हूं, मूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, उसके बाद हम दोषी नहीं है, वो सहज हो रहा है।
हम उसको भोजन नहीं कराए हैं। अगर हम भोजन कराते तो मतलब नेकी कर कुएं में डाल, कृतम न मन्ये। जो आप शुभ कर्म करो उसको अपना नहीं मानो कि मैंने किया है। अगर इस प्रकार की स्थिति में हैं, आप निर्दोष हैं। परंतु अगर कुछ कार्यों में आप कर्ता बने हुए हो तो उसमें भी आप कर्ता। एक कर्म से आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये हमने नहीं किया। जब अन्य कर्म, वो कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी पुष्प वाटिका लगाई, बगीचा लगाई। अब बगीचे में एक दिन एक गाय आ गई, डंडा लेके दौड़ा और मारा गाय को, इतना मारा बेचारी गिर गई। अब गौ की हत्या तुरंत उसके सिर पे। उसने कहा देखो मेरे पे नहीं लगो, डंडे के पास जाओ। डंडे ने मारा है। डंडे के पास गई। डंडे ने कहा मैंने कैसे मारा, मैं तो जड़ हूं। बंदूक की गोली से कोई मरा तो बंदूक चलाने वाला है अपराधी है या बंदूक अपराधी है? मैं तो अमुक व्यक्ति के हाथ में था। हाथ के पास गई। हाथ ने कहा देखो हाथ का देवता इंद्र है, इंद्र के पास गई। जब इंद्र के पास पहुंची तो इंद्र ने कहा ये तो सारी दुनिया के लोग जो जो कर्म करते हैं हाथ से करते हैं, और इनके कर्म का फल क्या सबका मेरे को ही मिलता है क्या, शुभ अशुभ? इंद्र ने पूरी घटना की जानकारी ली, कहां कहां क्या क्या कैसे कैसे ये घटना घटित हुई है। तो इंद्र वेश बदल के आ गया, बगीचे के बाहर खड़ा। आहा क्या सुंदर बगीचा है, किसने लगाया है, कब लगाया है, कैसे कर आई आइए। उस व्यक्ति आ गया सामने। कहा ये सब इसी शरीर के द्वारा परिश्रम करके ये सब हुआ है, ये इन्हीं हाथों से ये सब बगीचे को सजाया है, लगाया है। कहा कि ये सब कार्य तुमने किया है और गाय की हत्या इंद्र ने की है। गौ हत्या साथ में थी, अलग इसके सिर पे बैठ जाए। कहने का मतलब यह है कुछ कार्यों में हम करते हैं और कुछ में कहें कि ये तो भगवान ने किया, भगवान ने कराया है, अच्छी बुरी बुद्धि तो भगवान ही देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। या तो पूर्ण रूपेण अहंकार गलित। अहंकार है तो प्रत्येक क्रिया के साथ हम माने या ना माने, वो अहंकार हमको कर्म के फल में डाल देगा। तो हे मेरे मन, पतित पावन राम जी का भजन कर। भजन करने से वो आनंद मिलेगा, वो आनंद मिलेगा जिससे संसार जो है नीरस लगने लगेगा। रसनम भजनम, भजन में रस की उपलब्धि होती है। और अगर भजन में रस नहीं मिल रहा तो वो भजन नहीं है। हम सब माला लेके बैठे, आलस आ रहा है। हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, आलस आ रहा है, या दुनिया का चिंतन कर रहे हैं कि आज ये करना है, ये करना है, ये करेंगे, ये करेंगे। ऊपर से तो लाल जी की सेवा कर रहे हैं, या रामायण पाठ कर रहे हैं, या माला कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अगर उसमें आनंद नहीं आ रहा, उसमें रस नहीं आ रहा, तो वो फिर भजन नहीं है। भजन तो उसी को कहते हैं रसनम भजन, जिसमें रस की उपलब्धि हो, आनंद आ जाए, वाह। और ऐसा रस छोड़ने की इच्छा ना हो।
जितना उसका पान करते जाएं, उसमें रामचरित्र सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नहीं। अगर उससे तृप्ति हो गई तो समझ लेना चाहिए उसका रस मिला ही नहीं है। भजन के रस से तृप्ति नहीं होती है। जितना उसका पान करते जाएंगे, जितना भजन करते जाएंगे, जितने रस की उपलब्धि होगी, लगेगा कि अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और। तो इस प्रकार से विशेष प्रकार के आनंद मिलता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी मन को कह रहे हैं कि देखो, भगवान जो हैं, जो अत्यंत गिरे हुए हैं, उनको अपनी शरण में ले लेते हैं, उनको उठ के खड़ा कर देते हैं, और उनका भजन करने से परमानंद की प्राप्ति होती है, दिव्यानंद की प्राप्ति होती है, अखंडानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए है मेरे मन, तू राम जी का भजन कर, राम जी का भजन कर। अब ऊपर तो कह दिया गया पाई ना कही गति, किसने गति नहीं पाई है, तो किस मन ने कहा होगा कि कुछ नाम तो बताओ, किसने किसने गति पाई, किसने नहीं पाई वो तो आपने कह दिया, अब ये बता दो किस किसने पाई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी मन को समझाने के लिए कुछ नाम दे रहे हैं। अंतिम में तो कहते हैं खल तारे घना, बहुत अधिक संख्या में दुष्टों का उद्धार किया है। 2-5 नाम दे दिए जाते हैं और उसके बाद कह दिया जाता है तारे घना। अत्यंत जो दुष्ट प्रकृति थे, ऐसे असंख्य लोगों का भगवान श्री राम ने उद्धार किया है। उसमें जो कुछ नाम लिए गए हैं, गनिका, गनिका तोते को मिट्ठू राम राम कहो, राम राम कहो, ऐसा पढ़ाती थी। वैसे ये एक विशेष किस्म के तोते होते हैं जिनको बचपन से ही पाल के इस प्रकार से पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप बुढ़े तोते को ले आओ, जवान तोते को ले आओ, पढ़ा दो, नहीं पढ़ेगा वो, नहीं पढ़ेगा। उसमें भी बचपन से पढ़ाना पड़ता है। मतलब पशु पक्षियों में भी और मानव बच्चों को भी संस्कार बचपन से देने पड़ते हैं। आप सोचो कि अभी तो इनका खेलने कूदने का समय है, इनको कहाँ माला और भगवान के विषय में लगाए, नहीं, फिर आगे चल के नहीं होने वाला, होगा ही नहीं। इसलिए तो गनिका जो थी, एक तोते के बच्चे को, जिसके माता पिता भी पहले से बोलते थे राम राम को। बच्चों में माता पिता के गुण आएंगे। हम माता पिता हिरण्यकशिपु जैसे, कयाधु की बात हम नहीं कर रहे हैं, पिता हिरण्यकशिपु जैसे और प्रहलाद जैसे बच्चे बन जाएं, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। वो तो माता कयाधु जो नारद जी के आश्रम में रही, गर्भस्थ शिशु को श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का लाभ मिला, उसके कारण वैसे गुण आ गए। तो ये गनिका एक ऐसे तोते को, पोपट को लाई जिसके माता पिता भी राम राम कहना जानते थे, बोलते थे, वो भी बोलते थे, और बचपन से ले आई इसको और इसको सिखाती थी, राम राम कहो मिट्ठू, राम राम कहो। तो वो मिट्ठू सेठ जो है वो राम राम कहना सीख गए, वो पोपट जो है राम राम कहना, परंतु सिखाने में अनेकों बार उसने राम नाम उच्चारण किया और जीवन में जो अनेकों बार राम नाम कहता है। तो एक दिन अंतिम समय मरण सैया पे पड़ी हुई थी, मिट्ठू ऊपर से बोल रहा था राम राम कहो, राम राम कहो। उसकी चित्तवृत्ति राम जी के साथ जुड़ी
और उसको सदगति की प्राप्ति हुई। मिट्ठू को भले ही नहीं हुई हो, क्योंकि मिट्ठू जो है, वो तोता जो है, पोपट जो है, वो जब बिल्ली आके गर्दन दबाएगी वो टें कर देगा, वो राम राम नहीं कहेगा। हम भी ऐसे पोपट हैं, जिंदगी भर तो कहते रहते हैं कि राम राम कहो, गीता रामायण का पाठ करो, ये करो वो करो, और अंतिम समय संसार का चिंतन करते हुए। जय श्री राम। तो गणिका अजामिल, अजामिल की कथा बड़ी विचित्र है और बड़ी प्रेरणादायक है, बड़ी प्रेरणादायक। अजामिल जो है एक कर्मकांडी ब्राह्मण था, बहुत अच्छा ब्राह्मण था, कर्मकांड। एक दिन वन में समधा काष्ठ लेने के लिए गया। वहां कुछ मन चले लोग एक वेश्या को लेके उसके साथ नाच गा रहे थे। बहुत अधिक उन लोगों ने मदिरापान कर रखा था। उसकी स्थिति को देख के वो जो ब्राह्मण है, जो समधा काष्ठ लेने गया था, वो तो भूल गया, उधर देखने लगा, उस दृश्य को देखने लगा। ये पूर्व जन्म के संस्कार उन विषयों में उसको आसक्त कर लिए और बस काष्ठ तो ले आया वो, परंतु हवन करने बैठा तो चिंतन वही चल रहा है उसका, वेश्या का वही दृश्य सामने है। चिंतन करते करते उसकी ये स्थिति हुई कि उसने कहा कि उसको लाना है। घर पे पत्नी थी, परंतु उस वेश्या को ले आया। और वेश्या को लाने के बाद उस समय तो समाज में बहुत कट्टरता थी। ऐसे गलत व्यक्ति को अपनी पत्नी होते हुए तुम किसी वेश्या को लाके घर में रख रहे हो, तो समाज ने बहिष्कृत कर दिया, गांव से बाहर चला गया, बाहर जाके रहने लगा। अब उदर पूर्ति के लिए क्या करे, शिकार करने लगा, चोरी करने लगा। एक दुष्कर्म अनेक दुष्कर्मों को हमारे लिए खींच के ले आता है। अगर हम एक दुष्कर्म में प्रवृत्त हुए तो अनेकानेक दुष्कर्म प्रवृत्त होने के लिए रास्ता खुल जाता है। संक्षिप्त में सूत्र रूप में कह रहे हैं, सब दुर्व्यसन उसमें आ गए। मांस, मदिरा, व्यभिचार, सब जितना भी पतन का कारण हो सकता है। कर्मकांडी ब्राह्मण इतना पतित हो गया, किसके कारण हो गया? कुसंग। ये कुसंग इतना खतरनाक है, जीव को बर्बाद कर देता है, बर्बाद कर देता है। कौन अकुसंगत पाए न साई, ऐसा कौन व्यक्ति है जो कुसंग पाके बर्बाद नहीं हुआ? बर्बाद। परंतु भगवान तो बड़े दयालु हैं। एक दिन एक संतों की जमात आ गई। अब कुछ बच्चे, साधुओं ने पूछा कि भाई यहां साधु आते हैं तो कहां रुकते हैं? साधुओं ने पूछा कहां रुकते हैं? कहा महाराज वो गांव के बाहर जंगल में एक अजामिल भक्त है, अजामिल भक्त, उसके यहां रुकते हैं सब महात्मा, बड़ी सेवा करता है, बड़ी सेवा करता है। पहुंच गए संत वहां। अब संत वहां पहुंचे और अजामिल भगत तो गया था शिकार के लिए। पत्नी ने देखा
महात्मा आए, वो वेश्या। संत दरस जिम पातक टरई। संतों के दर्शन से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, पूर्व का कुछ पवित्र संस्कार रहा, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उस वेश्या ने कहा, भगत जी अभी वन में गए कंदमूल फल लेने, आप विराजिए, मैं आपके भोजन पानी की सब व्यवस्था करते हैं। संतों ने अपने आसन लगा लिए। अब आसन लगा के पंगत होने लगी, सिया हरि नारायण गोविंदे। और वो आए अजामिल भगत शिकार कंधे पे, और इसने देखा वेश्या ने दूर से, दौड़ी, कहा कहीं संतों ने देख लिया तो अभी ये छोड़ के चल देंगे यहां से, बड़ा दोष लगेगा, बड़ा पाप लगेगा। हमारे यहां से संत अतिथि इस प्रकार से निराश होकर भूखे गए, बड़ा पाप लगेगा, बड़ा पाप लगेगा। उसको जाके कहा के फेंको ये, बाद में उठा लेना। अब ये देखो, किसी ने कह दिया है कि तुमको भक्त के रूप में बता दिया है, इसलिए संत आए हैं और पंगत बैठ चुकी है, अब जय जयकार हो रहा है। तिनके गिरे पावन भय संत पधारे आज, बोलिए मधुर से वाणी श्री हरे। अब वहां तो मधुर सी वाणी बोल रहे हैं तो हरे आया, हाथ पैर धोए, दूर से ही संतों को साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा ने प्रसाद पाया, चरणों में पड़ा। आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति में आत्मनिवेदन भी है अंतिम में। तो निवेदन किया कि महाराज मैं तो बड़ा दुराचारी हूं, जन्म से अच्छे परिवार में जन्म था, मेरे पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि किया था, मैं काफी समय तक गायत्री के पुरुषचरण किया, अनुष्ठान विधान किया, और एक दिन इस प्रकार की घटना घटित हुई कि मैं जंगल में संध्या काष्ठ लेने गया था। उस समय मेरी दृष्टि में इस प्रकार का दृश्य आया, जिसके कारण आज मेरी ये दशा हो चुकी है। ये तो मेरी पत्नी ने मेरे को बता दिया, इसलिए मैं सब फेंक के आया हूँ, और मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं बहुत पतित हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। संत दयालु होते हैं, संत सरल चित जगत हित। वो ये नहीं देखते कि किस व्यक्ति ने, किस हाथ ने फूल को लगाया है, कौन हाथ फूल को तोड़ रहा है। आप तो दया करके मेरे उद्धार के लिए। संतों ने नेत्र बंद करके देखा तो उसकी पत्नी के गर्भ में जो शिशु था, कहा कि आने वाले शिशु का नाम नारायण रखना। कहा जाता है समय आने पर संतान ने जन्म लिया, उसका नाम नारायण रखा। नारायण के प्रति उसका बहुत लगाव था, उसको हमेशा दिखाई देता था कि इस शिशु के कारण ही मेरा जीवन बदल गया। बदला था सप्तऋषियों के कारण, सत्संग के द्वारा जीवन बदल गया। पर उसको चिंतन में बस, तो बच्चे के प्रति बड़ा उसका लगाव था, हमेशा नारायण नारायण पुकारता रहता था। समय आया और अंतिम समय जब यम के दूत उसको लेने के लिए आए तो उसने नारायण नारायण पुकारा। भगवान अपने नाम की महिमा का गौरव बढ़ाने के लिए, वैसे वैसा है ही, अंतिम समय परमात्मा का नाम स्मरण होने से घुनाक्षर न्याय, घुन जैसा जीव अंतिम समय भगवान का नाम लिख के शरीर छोड़ दे तो उसकी सदगति हो जाती है। इसको घुनाक्षर न्याय कहा जाता है। लोग कहते हैं
कि भगवान को नहीं मालूम कि किसका नाम ले रहा है। भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा। भगवान अंतर्यामी हैं, दयालु हैं, किसी भी प्रकार से इसने भगवान का नाम लिया है, जिस भी प्रकार से, भले ही पुत्र के कारण लिया हो, किसी भी कारण से लिया हो, किसी भी प्रकार से लिया हो, भगवान ने, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब वो यमदूतों को तो भगा दिया और उसको थोड़ा अवसर दिया कि अब थोड़े दिन तुमको और आयु दी जाती है, इसमें केवल भगवान का चिंतन करना और फिर शरीर को छोड़ के भगवान के धाम में जाना। फिर ऐसा ही उसने किया है। तो ये अजामिल व्याध जो हिरण्य को मतलब मारने के लिए जंगल में गया था, और हिरणी ने कहा कि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, ऐसा ऐसा, उसकी भी बुद्धि बदली है। गीधराज जटायु, जिनका चरित्र अनेकों बार कहा गया है, गजादि, गज और ग्राहक, गजेंद्र मोक्ष जो श्रीमद् भागवत में कथा आती है, खल तारे घना, इस प्रकार से अनेक दुष्ट जो हैं, असंख्य दुष्ट जो हैं, भगवान ने पार किए हैं। आभीर मतलब ये जमन, किरात, खस, स्वपच आदि अति अगरूप जे, ये सब जातियां हैं। जमन म्लेच्छ, गाय का मांस भोजन करने वाले। कोल, किरात, खस, स्वपच आदि, मतलब वाल्मीकि, एक स्वपच वाल्मीकि हुए हैं, दो वाल्मीकि हुए हैं। एक त्रिचेता पुत्र, वरुण के पुत्र वाल्मीकि हैं, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण रची है। और एक महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के समय की बात है, उस समय एक वाल्मीकि, स्वपच वाल्मीकि हुए हैं। उन्होंने कोई, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया है और उसमें 12 कोट विप्रा नाम, शिवलिंग सहस्रानी शालिग्राम शतानी च 12 कोट विप्रा नाम स्वपच नाम वैष्णव। तो वो स्वपच वैष्णव, इतने मतलब 12 करोड़ ब्राह्मण उसमें ऋतुज के रूप में थे। हाथी की सूंड से जैसे आहुति घी गिरे, ऐसे आहुतियां गिरती थी, मतलब इतना ब्राह्मण इतने थे ना आहुति रीति। तो बहुत बड़ा विशाल यज्ञ हुआ था। उसमें पार्थिव पूजन, शिवलिंग सहस्त्रानी, हजारों शिवलिंग का रोज पूजन होता था। शालिग्राम शतानी च, बहुत विशाल यज्ञ हुआ, बहुत विशाल यज्ञ हुआ। और भगवान ने कहा जब यज्ञ पूरा होगा तो ये 5 जन संख्य अपने आप बचेगा। नहीं बजा। फिर कहा कि क्यों नहीं बजा? तो कहा कि हमारे कोई भक्त ने भोजन नहीं किया। ये सब कथाएं पहले बहुत बार कह चुके हैं, इसलिए ज़्यादा विस्तार से अभी नहीं। घड़ी हमारे सामने रहती है, हमें आने में विलम्ब होता है, क्या करें। सभी समस्याएं, एक समस्या तो है। तो फिर इन वाल्मीकि को, स्वपच वाल्मीकि को बुलाया गया और उन्होंने जब प्रसाद पाया तो वो संघ नाद हुआ है। तो अति अगरूप जे, जो अत्यंत अगरूप थे, पाप स्वरूप थे, वो भी कहीं नाम बारक ते भी पावन हो राम नमामि थे, वो भी भगवान का बारक, एक बार नाम लेने मात्र से पवित्र हो गए। एक बार भगवान का नाम लेने से पवित्र हो गए। राम नमामि ते, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये छंद हम सबको प्रेरणा कर रहा है कि भगवान का नाम इतना पावन है। विवसहु जासु नाम नर नहीं। अगर कोई विवश होके जबरदस्ती, हठात, बलपूर्वक, भाव कुभाव अनखाल सहूँ, नाम जपत मंगल दिश न सहूँ,
और जो सादर सुमरन जे नर करहीं, और जो आदर पूर्वक भगवान का नाम सुमरन करते हैं इस भव सागर से आसानी से पार हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा श्री राम को नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से इस छंद में कहा गया है। इस छंद का मतलब क्या है कि इन इतने नाम है, इन सब का अगर वर्णन करो तो काफी समय लगता है ना। जय श्री राम।